बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। उसका नाम था छोटू ऊंट। छोटू ऊंट बहुत ही शांत और समझदार था, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि वह बाकी जानवरों से अलग है। उसका लंबा गला, पीठ पर कुबड़ और लंबे पैर देखकर उसे लगता कि वह अजीब दिखता है। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक पार्टी रखी। सब जानवर नाच गा रहे थे, लेकिन छोटू ऊंट को लगा कि वह अच्छे से नाच नहीं सकता। उसकी लंबी टांगें और भारी शरीर उसे नाचने नहीं देते थे। वह उदास होकर किनारे बैठ गया। तभी उसकी दोस्त चिंकी खरगोश आई और बोली, छोटू, तुम सबसे खास हो। तुम्हारे जैसे और कोई नहीं है। भगवान ने तुम्हें एक खास काम के लिए बनाया है। छोटू ऊंट को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वह अब भी सोचता था कि उसका खास काम क्या है। एक दिन रेगिस्तान में बहुत तेज आंधी आई। रेत उड़ने लगी, पेड़ झुक गए और सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पास के गांव के लोग भी पानी की तलाश में भटकने लगे। रास्ता नजर नहीं आ रहा था और धूप बहुत तेज थी। कोई भी गाड़ी या जानवर इतनी दूर और गर्म जगह तक नहीं जा सकता था। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, हमें हमारे ऊंट की ज़रूरत है। ऊंट ही है जो इस गर्मी और रेत के बीच भी चल सकता है। गांव वाले छोटू ऊंट के पास आए और उससे मदद मांगी। छोटू ऊंट खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने अपने पीठ पर पानी के मटके और खाना लादा और चल पड़ा रेत के समंदर में। उसकी लंबी टांगें उसे गर्म रेत से बचा रही थीं और उसका कुबड़, जिसमें पानी जमा रहता है, उसे ताकत दे रहा था। धीरे धीरे वह गांव वालों के लिए ज़रूरी सामान लेकर दूसरे गांव पहुंच गया और वहां से मदद लेकर वापस आया। सारे गांव वाले उसकी बहादुरी और मेहनत से बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर उसकी जय जयकार की। अब छोटू ऊंट को समझ आ गया था कि उसका शरीर भले ही अलग हो, लेकिन वह बहुत उपयोगी और ख़ास है। उसका कुबड़, उसकी लंबी टांगें और सहनशीलता उसे रेगिस्तान का राजा बनाते हैं। उस दिन से छोटू ऊंट कभी उदास नहीं हुआ। वह जान गया कि हर किसी में कुछ खास होता है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। सीख, हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए। हर कोई किसी न किसी रूप में खास होता है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, उसमें कोई न कोई अच्छाई ज़रूर छुपी होती है।